2.2 का होगा। एक्सरसाइज क्या होगा, 2.2 होगा। और उसके बाद उसमें से हम लोगों ने 1 से लेकर के 5 नंबर तक क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अब 6 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग अपना बुक देखिएगा, मेरे पास भी बुक है, हम उस बुक से आपको पढ़ करके समझाते हैं कि क्वेश्चन में आखिरकार कह क्या रहा है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। बोल रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। कितने हैं, 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य जो है 300 रुपया है। जिनका कुल मूल्य कितना है, 300 रुपया है। यदि 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर आ जाता है कि जब बोलता है कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। क्या हमको एक चीज़ तो बता दिया है कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के जो है कुल कितने हैं, 160 है। कितने हैं, 160। और कुल मूल्य जो है वो 160 सिक्कों का मूल्य जो है वो 300 रुपया है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है। कितना है, x है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना अब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, x है। कितना है, x है। सिक्कों की संख्या कितना है, x। अब ये बात क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 2 रुपये के सिक्के जो है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। समझिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है कि 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या जो है, 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी। यानी कि अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या, क्या बोला है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी। यानी कि ये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, इनका 3 गुना। इनका कितना हो जाएगा, 3 गुना, ठीक ना। अब उसके बाद अब हमको देखना है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या इतना है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या इतना है। तो कुल टोटल सिक्कों की संख्या है मेरे पास कितना, 160। कितना है, 160। और अब हमको डिस्कस करना क्या कि आखिरकार 1 रुपये के तब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब ध्यान से देखिए, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जब हम निकालेंगे तो मेरे पास कुल टोटल 160 है। और 160 में यदि हम इन दोनों संख्याओं के, मतलब दोनों जो 5 रुपये के और 2 रुपये के जो सिक्के हैं उनको यदि हम घटा देंगे इसमें, यानी कि 3x और ये x को अगर घटा देंगे, जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 160 में हम 3x और 1x, मतलब 3 रुपया यहाँ पे, 1 रुपया यहाँ पे, कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। यानी कि 3x यहाँ पे माइनस में है और 1x यहाँ पर माइनस में है, तो ये हो जाएगा 4x। कितना हो गया, 4x। और ये 4x जो है अब ये मेरे पास अभी सभी सिक्कों की संख्या निकल गया। पहले था 160 सिक्के, कितने थे, 160 सिक्के, जिनमें से 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के थे। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या हम निकाल लिए हैं, अब इनमें से हमको क्या करना है, प्रश्न से चलना है। प्रश्न में बता रहा है कि इन तीनों सिक्कों से जो मतलब 160 सिक्कों का जो मूल्य है, मतलब तीनों प्रकार के जो नोट है, तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं, उनके जो है मूल्य कितना है, 300 रुपया है। कितना है, 300। तो हम अब यहाँ चलेंगे। अब देखिए कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो x गुना 5 हो जाएगा, मतलब x सिक्कों का मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, 5 गुना x। कितना हो जाएगा, 5 गुना x। ठीक, उसके बाद
₹2 की संख्या के ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x है, यानी कि ₹5 के सिक्कों के 3 गुनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको भी ऐड करेंगे, 3x गुना 2, 3x गुना 2, ठीक, यानी कि ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x है, ठीक। उसके बाद अब ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है? 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। और ये कितने रुपए के सिक्के हैं? ₹1 के सिक्के हैं। और इन सब का जब मूल्य जोड़ा गया तो वो था 300 रुपया। कितना था? 300 रुपया। तो आगे हम इनको आगे बढ़ते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो 5 गुना x क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, 1 गुना 160 करेंगे तो वही हो जाएगा 160, और 1 गुना माइनस 4x करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। बराबर में कितना आया? 300। बराबर में कितना आया? 300। और आगे अब देखिए, आगे जब हम इनको जोड़ते हैं तो 6 5 11, और 11 में ये 4 घट जाएगा, कितना बचेगा? 7x। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जोड़ में है और ये घटाव में है। तो 6 5 11, 11 में 4 को जोड़ेंगे, 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7x। ध्यान से देखिएगा, 6 5 11 और 11 में 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7, और सब में x लगाते थे, हम भी x लगा दिए, यानी कि 7x हो गया। और बराबर के उस साइड में कितना है? 300। कितना है? बराबर के उस साइड में कितना है? 300। अब ये इधर 160 जो बच गया, ये इधर प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर हम इसको 160 को हम माइनस में लिख दिए। उनके बाद आगे हम अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7x बराबर 300 में 160 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 में 0 गया, और उसके बाद यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 6 है, तो ये इनको 10 बना देंगे तो 10 में 6 गया, कितना बचा? 4, और यहाँ पे 2 में 1 गया, कितना बचेगा? 1, यानी कि 140। कितना हो गया? 140। अब हम क्या करेंगे, इनको आगे सॉल्व करके इसका x का मान निकाल लेंगे। तो x हो जाएगा 140। और ये ध्यान से देखिए, ये 7 जो है इधर गुना में, तो उधर आके क्या हो जाएगा? इधर आकर के भाग में आ जाएगा। इधर अगर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो इनको जब घटाएंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि ये हो जाएगा 20। ये जीरो कैंसिल नहीं हुआ तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे खत्म होकर के क्या हो गया? 7 दूनी 14, यानी कि 20 7 140 से होता है, यानी 140 होता है। 20 7 140। तो x बराबर कितना आया? 20। x बराबर कितना आया? 20। यानी कि हमको x किसको माने थे? ₹5 के सिक्कों की संख्या। तो ₹5 के सिक्कों की संख्या तो मेरे पास आ चुका है। हाँ, उसके बाद हमको निकालना क्या? दो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ₹5 के सिक्कों की संख्या, ₹5 के सिक्कों की संख्या कितना हो गया? x बराबर कितना है? 20। x बराबर कितना है? 20। उसके बाद ₹2 के सिक्कों की संख्या है ना? ₹2 के सिक्कों की संख्या कितना है? 3x है। तो 3x, यानी कि 3 गुना, अब x जो है गुना में है तो हम भी गुना दे करके x का मान कितना है? 20। तो हम 20 रखेंगे, कितना हो गया? 60। यानी कि ₹2 के सिक्कों की संख्या कितना हो गया? 60। उसके बाद अब हमको क्या करना है? अब हमको ₹1 के सिक्के की संख्या निकालना है। तो इसलिए लिखेंगे पुनः, यहाँ पे फिर लिखेंगे पुनः ₹1 के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 160 माइनस 4x, यानी कि 160 माइनस 4 गुना x का मान कितना है? 20। कितना है? 20। तो 160 माइनस 20 चौके 80, 20 चौके 80, कितना होता है? 20 चौके 80। तो अब 160 में यदि हम 80 को घटा देते हैं तो रेस्ट बच जाता है 80। कितना बच जाता है? 80। इस प्रकार हम देखें क्या कि ₹5 के, ₹2 के और ₹1 के सिक्के क्रम से कितना है? 80, 60 और 2, मतलब 20। कितना है? 20। हम देखें क्या, यहाँ पे लिखेंगे ₹5 के सिक्के कितने हैं? 20। ₹2 के सिक्के कितने हैं? 60 और ₹1 के सिक्के कितने हैं? 80। तो आप सब इनको जोड़ के भी देख सकते हैं। 8 6 14, 14 2
16, यानी कि 160 सिक्के ऐसे भी हो जाते हैं। और इनका जब आप इनसे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 5 रुपये का मान सब जो है, यानी कि 20, 60 और 80 यहाँ पे रख रख करके अगर आप चेक करिएगा तो आपका मतलब इस पूरे सिक्कों का मूल्य जो है वो आएगा 300। कितना आएगा? 300। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या कि माना यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे और लिखेंगे माना प्रत्येक पुत्र के हिस्से में, प्रत्येक पुत्र के हिस्से में x रुपये मिले कि x रुपये मिले। कितना मिले? x रुपये। माना प्रत्येक पुत्र के हिस्से में x रुपये मिले, ठीक ना। उनके बाद अब हम क्या करेंगे, अब एक अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एक अनुपात दिया हुआ है तीनों पुत्र का। तो अब तीनों पुत्र का अनुपात कितना दिया है? 1:2:3:1, ठीक ना। तो अब ये यदि अगर पहले वाले को x मिलेगा तो दूसरे वालों को क्या मिलेगा? 2x। तीसरे वाले को क्या मिलेगा? 3x, क्योंकि ये तो अनुपात दिया हुआ है। हम ये माने हैं कि ये x रुपये हमको मतलब कि उनको मिलेंगे, उनके पुत्र को मिलेंगे। तो अब हमको क्या करना है, इनको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना है कि ये x हो जाएगा, x अनुपात 2x अनुपात और ये 3x अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x अनुपात। अब हमको ये भी बता रहा है कि उनके पिताजी जो है, यानी इन तीनों पुत्र के जो पिताजी है वो अपने लिए भी अपने धन में से 1 लाख रुपये रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 1 लाख रुपये रख लेते हैं। तो उनका कुल धन जो है, कुल धन जो है वो है 2.5 लाख रुपया। कितना है? 2.5 लाख रुपया है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2,50,000। कितना हो गया? 2,50,000। कितना हो गया? 2,50,000 है। और इनमें से उसने जो है, यानी कि उनके पिताजी, जो तीनों पुत्र के पिताजी जो है वो जो है अपने लिए 1 लाख रुपये रख लेते हैं। कितना करते, क्या करते हैं? 1 लाख रुपये अपने लिए रख लेते हैं। तो कुल जो उनके अब जो बेटे के बीच में, यानी अपने पुत्र के बीच में जो अब धन को बांटेगा, मतलब रुपये को जो बांटेगा, वो बच जाएगा 1.5 लाख रुपये। कितने बच जाएंगे? 1.5 लाख, ठीक ना। मतलब 2.5 लाख में यदि 1 लाख को हम रिड्यूस कर दें, मतलब घटा दें, तो कितना बचेगा? 1.5 लाख। अब यही 1.5 लाख जो है इन तीनों पुत्रों के जो ये अनुपात है इनमें बांटेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चलेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है कि इनका और इनके बीच, मतलब पहले पुत्र, दूसरे पुत्र और तीसरे पुत्र के बीच में जो पैसा उसने बांटा, मतलब कि रुपये जो बांटा, वो बांटा है कितना? 1,50,000। कितना बांटा है? 1,50,000। 1,50,000। अब हम धीरे धीरे इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 है। 3 2 5, 5 1 6, 6x हो गया। कितना हो गया? 6x। और बराबर की उस साइड में कितना है? 1.5 लाख। कितना है? 1.5 लाख, ठीक ना। तो अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान। तो इधर कितना है? 1.5 लाख। कितना है? 1.5 लाख। और हमको भाग देना कितना से? 6 से। 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 3 जीरो में सटा देंगे, 30 हो जाएगा। और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। और उसके बाद यहाँ पे ये तीनों जीरो जो है जैसे है वैसे उतार दीजिए, जैसे है वैसे उतार दीजिए, ठीक ना। तो अब ये जो है मैं कितना आया, x बराबर कितना आया? 25,000। कितना आया? 25,000। अब हमको क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा, ये तो x, यानी कि जो प्रत्येक पुत्र के हिस्से में x रुपये मिले, तो ये x का हम मान निकालें, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए x बराबर कितना निकल गया? 25,000। कितना निकला? 25,000। अब हमको निकालना है 2x। क्या निकालना है? यानी कि दूसरे पुत्र, पहले पुत्र का कितना आया? पहले पुत्र को मिला रुपया, कितना मिला है? x, यानी कि कितना? 25,000। कितना मिला है? 25,000 रुपया, ठीक ना। अब जो है, अब हमको क्या करना है, अब हम दूसरे पुत्र का निकालेंगे। दूसरे पुत्र को मिला धन, धन लिखिए या रुपया लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना है?
2x बराबर में कितना हो गया 2 गुना 25,000, क्योंकि x का मान जो है वो 25,000 निकाले हैं, तो इस प्रकार कितना हो जाता है 50,000। कितना हो जाएगा 50,000 रुपया। कितना हो जाएगा 50,000 रुपया। और उसके बाद तीसरे पुत्र को वो कितना बांटेगा, तीसरे पुत्र को मिला धन कितना मिला है 3x। कितना मिला है 3x, ठीक है ना, यानी x का 3 गुना मिला है। तो अब ये जो है 3 गुना x का मान कितना है, x का मान अभी कितना निकालने हैं 25,000, तो 25,000 यहाँ पे लिख देंगे और 25 तिया 75 और इधर जो 1000 लिखा हुआ है उस 1000 को लिख लो, तो कितना हो गया 75,000 रुपये। कितने हो गए 75,000 रुपये। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा था कि एक पिता जो है वो अपने तीनों पुत्रों के बीच में अपना धन बांटना चाहते हैं, जिनमें से वो जितना भी धन है उस धन का मतलब कि उस धन में से 1 लाख रुपये अपने लिए रख करके बाकी जितने भी धन है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी उनको बांट देते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। कितना हाँ क्या लिखना है, माना 11 के पहले गुणज x है, तो पहला गुणज यदि x है तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, x में 11 को जोड़ देंगे तो दूसरा गुणज हो जाएगा। x में यदि 11 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा गुणज हो जाएगा। अब यदि उसी तरह से फिर अगर x में यदि हम 11 को 2 बार जोड़ देंगे, 11 और 11, तो ध्यान से देखिए x प्लस 11, x प्लस 11, यहाँ पे देखिए ये एक अलग गुणज है, ये दूसरा गुणज हो गया, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये तीसरा गुणज हो गया। 11 का क्या हो गया, पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज। तो हम यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि फिर 11 के दूसरे गुणज क्या हो जाएंगे, x प्लस 11, क्या है x प्लस 11, ठीक। उसके बाद अब x 11 के तीसरे गुणज क्या होंगे, 11 के तीसरे गुणज 11 के तीसरे गुणज कितना हो जाएंगे x प्लस, अब ये दोनों को एक साथ पहले जोड़ लीजिए, 11 कितना होता है 22, तो इनको एक साथ हम लिख लेते हैं, इनको हम एक साथ डायरेक्टली लेते हैं x प्लस 22। कितना हो जाएगा x प्लस 22, कितना हो गया x प्लस 22। तो अब इन तीनों संख्याओं का मतलब 11 के तीनों गुणजों का योग जो है वो आपको दिया है कितना 231। कितना दिया हुआ है 231। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्रश्न में जो लिखना जो एक स्टाइल है लिखने का, तो हम लिख लेते हैं कि प्रश्न से अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 231। तो इन तीनों को जोड़िए, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22, कितना हो गया x प्लस 22। तो इस प्रकार से हम इनको थोड़ा सा इधर पर सटा करके लिख लेते हैं। अब देखिए अब इनको सॉल्व कीजिए, x यहाँ भी x, कितना x है 1 2 3 x है तो 3x हम लिख लिए, ठीक। उसके बाद प्लस है तो प्लस, अब इस 22 और इस 11 को जोड़िएगा तो कितना होगा 33। कितना होगा 33, 22 और 11 कितना होता है 33। उसके बाद इधर बराबर की साइड में कितना है 231, कितना लिखा हुआ है 231। अब यदि हम इस 3x में मतलब 3x को इधर रख करके इस 33 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो ये 231 ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा माइनस में। इनके बाद अब हम इस 3x को इधर रखेंगे और इस 231 में 33 को घटाएंगे, 231 में 33 को घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा 231 में 33 को यदि हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 11 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे ये हो जाएगा 12 में 3 जाएगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 198। फाइनली कितना बचेगा 198, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, अब इस मतलब x इधर रखेंगे और ये 3 जो इधर गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भाग में, क्या आ जाएगा भाग में। तो 3 से करेंगे तो 3 छाके 18, मतलब 3 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 3 छाके 18, फिर 3 छाके 18, तो यानी कि कितना बार आएगा, कितना बार में कैंसिल हो गया 66 बार में, मतलब 3 से 198 जो है कितना बार में कैंसिल होगा 66 बार में। अब हम क्या करेंगे, अब
प्रत्येक गुणज निकालेंगे। अब क्या करेंगे, प्रत्येक गुणज। तो पहला गुणज तो कितना निकल गया, यहाँ पे लिखेंगे पहला गुणज 11 के, लिखिए 11 के पहला गुणज कितना है x, यानी कि x अभी कितना निकाले हैं 66, कितना निकाले 66। यहाँ भी लिख सकते हैं x बराबर कितना है 66। तो अब इस लिखेंगे, अब यहाँ पे ऊपर में लिख लेंगे, अब 11 के गुणज कितना है 66, 11 के दूसरा गुणज, 11 के दूसरा गुणज कितना है x प्लस 11, यानी कि 66 प्लस 11 कितना हो जाएगा 77, कितना हो गया 77। फिर 11 के तीसरे, 11 के तीसरे गुणज, तीसरे गुणज, यहाँ पे ये गुणज है, ठीक ना, तीसरे गुणज हो जाएगा कितना x प्लस 22, x प्लस 22। अब x प्लस 22, यहाँ पे जो x है इस x को x नहीं रखना है, x की जगह पे इनका मान रखना है। तो कितना है ये 66 और ये क्या है 22। तो 6 2 8 और 6 2 8, यानी कितना हो जाएगा 66 और 22 कितना हो जाता है 88। इस प्रकार हम क्या देखें, 11 के 3 गुणज जो है वो 66, 77 और 88 को अगर एक साथ अगर जोड़ते हैं तो मेरे पास उनका योग कितना आएगा 231, कितना आएगा 231। आप लोग इनको देख, इनको को जोड़ करके आप बताइए क्या 231 आता है या नहीं आता। अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख करके हमको बताइए, ठीक ना। तो चलिए आप इनको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ताकि आगे आप इनको अपने 9 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, यानी कि इस वीडियो को जो है आप जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि मन विजेता छात्रों की संख्या कितनी है, विजेता छात्रों की संख्या x है, कितना है x, विजेता छात्रों की संख्या कितनी है x है। अब आप इसी बात से आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि यहाँ पे विजेता छात्रों की संख्या कितना दिया है x, और कुल छात्र है कितना उस संकुल में, यानी प्रतियोगिता में 100, कितना है 100। यदि अब शेष छात्र अगर हमको पता करना हो तो यदि 100 छात्र में यदि इस x को अगर घटा देते हैं, यानी विजेता छात्रों की संख्या को घटा देते हैं, तो मेरे पास शेष छात्रों की संख्या आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अब शेष छात्रों की संख्या, शेष छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक ना। यानी विजेता छात्रों की संख्या x है और शेष छात्रों की संख्या कितना है 100 माइनस एक्स है। तो ये अब हम क्या करना है, अभी हमको क्या करना है प्रश्न से, अब चलना कहाँ से है प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ये दोनों छात्रों को मिला करके, विजेता छात्रों और शेष छात्रों की संख्या को मिला करके उन दोनों छात्रों में जो है वो 120 कलम को बांटा है। कितना कलम को बांटा है 120 कलम को बांटा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस 1 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, ठीक ना। उसके बाद साथ ही साथ हमको ये भी देखना होगा कि ये विजेता छात्रों की संख्या जो है वो x है और शेष छात्रों की संख्या कितना है 100 माइनस एक्स है, ठीक ना। लेकिन विजेता छात्रों को कलम कितना दिया रहा है, मतलब वो जो पेन दिया जा रहा था प्रतियोगिता में, तो वो विजेता छात्रों की कलम की संख्या कितनी है x है। तो ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा, मतलब विजेता छात्रों को कितना मिलता था 2 कलम, तो ये हो जाएगा 2 गुना x 2x। उसके बाद शेष छात्रों को कितना कलम मिलता था 1 कलम, कितना कलम मिलता था 1 कलम। तो हम इसमें से 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम डाटा आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1 गुना 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 1 गुना x, क्या आ जाएगा x बराबर में कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो 2x में 1x अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा 1x, और ये बराबर की इस साइड में कितना है 120, बराबर की इस साइड में 120। तो ये प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा माइनस x। उसके बाद अब यहाँ क्या x बराबर कितना निकल के आया 120 में 100 घटेगा तो कितना बचेगा
यानी कि विजेता छात्रों की संख्या कितनी है? विजेता छात्रों की संख्या कितनी है? 20 है। अब हम निकालना है शेष छात्र। क्या निकालना है? शेष छात्रों की संख्या। शेष छात्रों की संख्या कितना है? 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 माइनस, अब x का मान कितना निकाले हैं? 20। x का मान कितना निकाले हैं? 20। तो कितना आ गया? 80। कितना आया? 80। यानी कि शेष छात्र कितना है? 80। अब आप देख करके बताइए कि ये जो 80 है, 80 विद्यार्थी, ये शेष छात्र बच गया। अब ये 80 छात्र या विद्यार्थी जो भी बोलना है बोलिए, वो 80 छात्रों को एक एक पेन मिलेगा, तो 80 पेन हुआ। ध्यान से देखिएगा, 80 पेन हुआ। उसके बाद x का मतलब कि ये कौन है? x क्या है? विजेता छात्रों की संख्या। तो विजेता छात्रों की संख्या कितना है? 20। और प्रत्येक बच्चे को 2-2 कलम मिल रहा है, तो हम उनको क्या करेंगे? 20 गुना 2 करेंगे। कितना हो जाएगा? 80 प्लस 20 दूना कितना हो गया? 40। यानी कि कितना हो गया? 120। फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए। जो 120 कलम वो दोनों छात्रों के, दोनों प्रकार के छात्रों को, यानी विजेता और शेष छात्र यानी उप विजेता के बीच जो कलम बांट रहा था वो कितना था? 120। तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट और ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप इनको स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, डिस्कस करते हैं अब। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कितना? हम इनमें सबसे पहले हम मानेंगे, माना रवि का वर्तमान उम्र कितना है? x वर्ष है। कितना मान लेते हैं? x वर्ष है, ठीक ना? x वर्ष है। अब इनके बाद अब क्या बोल रहा है? रवि के उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है। कौन? इनके पिताजी, रवि के पिताजी। हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? रवि के उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है। क्या है? 3 गुने से 5 अधिक है। तो ये हो गया वर्तमान उम्र। क्या हो गया? वर्तमान उम्र है ना? अब हमको प्रश्न में फिर बोल रहा है क्या? 5 वर्ष बाद। प्रश्न से बोल रहा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, ठीक ना? 5 वर्ष क्या बोल रहा है? बाद। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? रवि का उम्र भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा। रवि का उम्र भी क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बढ़ जाएगा। और ये रवि के पिताजी का उम्र भी 5, इतना तो था ही, उसमें भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा। और इन दोनों का योग दिया है कितना? 47 वर्ष। कितना दे दिया है? 47 वर्ष। तो अब हमको इनको क्या करना है? इन सबको एक साथ करेंगे और इनके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? तो अब हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 5 बराबर x प्लस 5 को इतना 3x प्लस 5 प्लस 5 को एक साथ करके जोड़ेंगे। जोड़ करके कितना आएगा? 47। उसके बाद हम क्या करेंगे? x प्लस 3x को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और 10 प्लस 5 को करेंगे तो ये हो जाएगा 15। बराबर में कितना है? 47। उसके बाद 4x इधर रख लेंगे और 15 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? आप देख सकते हैं 4x को हम क्या करेंगे? 4x को x उधर करेंगे, मतलब x इधर रख करके 4 को उधर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 47 में 15 को घटाएंगे तो बचेगा 32 बचेगा। कितना बचेगा? 32। और ये 4 इधर गुना में है तो उधर जा कर के भाग में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में। तो आप देख सकते हैं कि 32 बटे कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 32 बटे 4, और 4 से जब 32 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। उसके बाद आपको x बराबर 8 लिखना है और ये हो जाएगा रवि का वर्तमान उम्र। क्या हो जाएगा? रवि का वर्तमान उम्र हो जाएगा। अच्छा, इस प्रकार हम लिखेंगे रवि का वर्तमान उम्र जो है 8 वर्ष है। कितना है? 8 वर्ष है। 8 वर्ष है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? रवि के पिता का वर्तमान उम्र निकालेंगे। रवि का पिता का वर्तमान उम्र जो है वो कितना है? 3x प्लस 5 है। कितना है? 3x प्लस 5।
तो हम इस प्रकार हम उनको उसमें भी हम x का मान यानी कि रवि के उम्र को हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 5 को जोड़ेंगे। तो रिजल्ट जो आएगा वो आप देख सकते हैं, 3 गुना कितना करेंगे 8, उसके बाद प्लस में 5, उसके बाद फिर 8 या 24 प्लस 5 कितना हो गया 29। तो आप देख सकते हैं कि 29 वर्ष ये क्या है, रवि के पिता का वर्तमान उम्र है।